खबर सिर्फ सच की। बस्ती जिले में आज हिंदू युवा वाहिनी द्वारा समरसता भोज कार्यक्रम का आयोजन किया गया। समरसता भोज में राज्य मंत्री राजेश्वर सिंह, प्रदेश प्रभारी राघवेंद्र सिंह मुख्य अतिथि रहे। इस दौरान युवा प्रदेश प्रभारी राघवेंद्र सिंह ने कहा कि यह आवश्यकता हमेशा रहेगी, क्योंकि हमारे हिंदू समाज में मतभेद पैदा करने के लिए जो शक्तियां थीं वे मुगल काल से ही सक्रिय थीं। उसी के नाते हिंदू समाज कमजोर रहा। वर्तमान समय में हिंदू समाज जाग चुका है। अभी आपने देखा कि समरसता भोज में जात पात का कोई पता नहीं लगा। एक साथ बैठने का एक प्रतीकात्मक संदेश भी यही है कि हम सभी एक साथ हैं। हम सभी पंचायत स्तर पर जाकर समरसता भोज के जरिए लोगों को एक साथ जोड़ने का प्रयास करेंगे। वहीं विपक्षी के वैक्सीन के सवाल पर उन्होंने कहा कि विपक्षी पार्टियों के पास कोई मुद्दा नहीं है। ये लोग चोरी से जाकर पहले ही वैक्सीन लगवा लेंगे। ये लोग दूसरों को गुमराह कर रहे हैं, इसलिए कि इन्हें अपने हित के अलावा जनता के हित की भी नहीं दिखाई देती। यहाँ तक कि पार्टी कार्यकर्ताओं का भी हित नहीं दिखाई देता। संवाददाता अशोक वर्मा की रिपोर्ट। ये आवश्यकता हमेशा रहेगी, क्योंकि हमारे हिंदू समाज में भेद विभेद और मतभेद पैदा करने के लिए जो विरोधी शक्तियां थीं वो मुगल कालीन समय से ही सक्रिय रही और उसी के नाते हिंदू समाज हमेशा कमजोर था। लेकिन अब हिंदू समाज जाग चुका है। अब यहाँ आपने देखा कि समरसता भोज में कोई जात पात पता नहीं लग रहा था, कौन किस जाति का है, सारे लोग हिंदू थे। और एक साथ बैठने का एक प्रतीकात्मक संदेश यही है कि हम सारे लोग इकट्ठा हैं। और यह कार्यक्रम हिंदू युवा वाहिनी के द्वारा पूरे प्रदेश में सांकेतिक रूप से प्रतीकात्मक रूप से प्रारंभ किया गया। इन मंडलों में पंचायत स्तर पर, गांव स्तर पर प्रयास किया जाएगा कि ज़्यादा से ज़्यादा हिंदू समाज के बीच जाकर के छुआछूत भेदभाव मिटावे, जिससे हिंदू समाज हमेशा सशक्त। विधायक जी, कोरोना का टीकाकरण चल रहा है, लेकिन अभी भी जो विपक्षी पार्टियां कह रहे हैं कि योगी का वैक्सीन है, मोदी जी का वैक्सीन है। इन लोगों के पास कोई मुद्दा नहीं है। ये धीरे से जाकर के पहले ही लगवा लेंगे वैक्सीन और दूसरे को गुमराह करने के, इसलिए कि अपने हित के अलावा इनको जनता का हित नहीं दिखाई देता। अब यहाँ तक कि अपने पार्टी कार्यकर्ताओं का भी हित नहीं दिखाई देता। और कोरोना में दुर्भाग्य सबसे ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी और हिंदू संगठनों का रहा कि यही लोग सड़क पे निकले जनता की सेवा के लिए। कोई अन्य राजनीतिक पार्टी का व्यक्ति जब कोरोना का संघर्ष चल रहा था, समितियों की बैठकें हो रही थी यहाँ पंचायत स्तर पर, कोई अन्य राजनीतिक पार्टी सड़क पे नहीं देखा, न सेवा करने के लिए, न सहयोग करने के लिए। तो ये बयानबाजी करके अपने आप को चर्चा में बने रहने के लिए, मेरे ख्याल से जिन लोगों ने यह बयान दिया है, पता करिए तो उन लोगों ने पहले ही वैक्सीन लगवा लिया होगा। ठीक।